निजीकरण बंद करो, जातीयतावादी जनगणना शुरू कराओ, जातीयतावादी जनगणना शुरू कराओ, चारों ओर एक ही से। जो देश को गुलाम होने के कारण का सदियों से जो गुलाम रहा, वो जातिवादी व्यवस्था में सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए यदि आप संकल्पित हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इसीलिए बार बार छेड़ा जाता है, आपकी एकता को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, न्यायपालिका की सोच जो ब्राह्मणवादी है मुर्दाबाद। जय भीम, जय भारत। हम आंदोलन करेंगे, अपने बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में न्यायप्रिय समाज बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में समता, सप्तनता, भाईचारे पर आधारित समाज बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक आंदोलन करते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में ब्लड का एक एक कतरा है, जब तक आंदोलन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सारे लोग नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन कर रहे हैं और बड़े बड़े राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। संसद में शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं राहुल गांधी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. वो लाल किताब वाले लोग हैं, वो कभी संविधान नहीं बचा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरासर गलत है, ना तो क्रिमिनल लगेगा, ना क्लासिफिकेशन होगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। देश के मानने वाले लोग संविधान का हत्या कर रहे हैं। वो आर्टिकल 15 कहता है और 16 कहता है। भाई आर्टिकल 15-16 में जो हमारा रिजर्वेशन की पॉलिसी है, उसके माध्यम से लोग बढ़ रहे हैं आगे। आप पढ़ेंगे जब तो आप IAS बनेंगे, आप पढ़ेंगे जब तो PCS बनेंगे, जब तो जज बनेंगे, जब तो वकील बनेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं, आपको एजुकेशन देंगे नहीं। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार आपको एजुकेशन नहीं देना चाहती है। उन भाइयों को समझना चाहिए। आर्टिकल 21A क्या कहता है? 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। कहाँ कर रही है सरकार, बताइए? आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रही है। सरकारी लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, सरकारी लोग सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। सरकार तो बेकार हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस राज्य है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वो वहाँ लागू करेगी इस डिसीजन को। अगर वहाँ लागू करेगी तो सरकार को हटा दिया जाएगा। वहाँ पर मानवतावादी लोगों की सरकार आएगी, अम्बेडकरवादी लोगों की सरकार आएगी। अब यही तो लोग हैं जो संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। अब संविधान में जो प्रोविजन थे आपके, उनको भी खत्म करने का बात कर रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करो, लोगों को जागरूक कर अपनी सरकार बनाओ। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है तो शासक बनने की लड़ाई है। जब तुम सरकार बन जाओगे तो अपने लोगों को नौकरी दोगे, अपने लोगों को सुरक्षा दोगे, अपने लोगों को एजुकेशन दोगे, इस देश को महान बनाओगे, सोने की चिड़िया बनाओगे, देश के संविधान को सुरक्षित रखना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। मानव काशीराम साहब ने पूरा जीवन कुर्बान किया है। बहन कुमारी मायावती ने अपना पूरा जीवन दिया है। हमारे जितने भी लोग हैं, सबने कुर्बानी की है, कुर्बानी। हम आंदोलन करेंगे, अपने बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में न्यायप्रिय समाज बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम इस देश में समता, सप्तनता, भाईचारे पर आधारित समाज बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक आंदोलन करते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर में ब्लड का एक एक कतरा है, जब तक आंदोलन करते हैं। लेकिन जो RPI के जो बाबा साहब की पार्टी चला रहे हो, 18 हो गए, चिराग पासवान हो गए, या अर्जुन राम मेघवाल है, वो क्या कर रहे हैं फिर बाबा साहब के लिए? वो मोदी की गोद में बैठ कर चाय पी रहे हैं। मोदी की गोद में बैठ कर चाय पी रहे हैं। उनसे उम्मीद करेंगे वो समाज की बात रखेंगे? अरे वो अपने परिवार की बात रखेंगे। बस उनको कुछ नहीं लेना देना समाज से।
समाज से उन लोगों को लेना देना है जो समाज की बात सड़कों पर कर रहे हैं, संसद में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सारे लोग नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, बिहार में आंदोलन कर रहे हैं और बड़े बड़े राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, लोगों को जगाने का काम कर लेकिन रहे सर 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव बाबा साहब की तस्वीर ले चल रहे थे कंधे पर, कह रहे थे दलितों हमें वोट दीजिए, लाल लेकिन किताब वो तो वाले। संसद में शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं राहुल गांधी। हैं। वो लाल किताब वाले लोग हैं, वो कभी संविधान नहीं बचा पाएंगे। हाँ। ना संविधान को कोई लेना देना है, ना दलितों से कोई लेना देना नहीं है। जब उनकी सरकार अरे होती वोट है, दिए दलित उनको। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती है, मूंछों के नाम पर अर्जुन मेघवाल जो और लोग हैं जो जितेंद्र मेघवाल। है जितेंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है। घड़े छूने पर बच्चे की हत्या कर दी जाती है, मगर उनके मुंह में दही जम जाती है, वो कुछ नहीं कहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात होती है तो राजनीति चमकाने के लिए प्रियंका गांधी भी आ जाती है, राहुल गांधी भी आ जाती है, हाथरस की बात होती है तो उनका दिखावा कुछ और है, करना कुछ और है। तो उन लोगों से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो भारत के संविधान को बचा पाएंगे। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, कह रहे हैं कि SC ST में क्लासिफिकेशन होगा, क्रीमी लेयर लगेगा और जो लोग रह गए हैं, जो अछूते रह गए हैं आरक्षण से, उनको मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरासर गलत है। ना तो क्रिमिनल लगेगा, ना क्लासिफिकेशन होगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। हाँ। देश के मानने वाले लोग संविधान का हत्या कर रहे हैं। वो संविधान में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आर्टिकल 341 ये कहता है या तो राष्ट्रपति उसमें बदलाव कर सकता है या संसद कर सकती है, स्टेट को कोई पावर नहीं है। स्टेट हैव नो पावर टू चेंज एनी आप नहीं चाहते बुनकर का बेटा DM बने, कुछ भी नहीं आप नहीं चाहते है। बुनकर का बेटा DM बने, मोची का बेटा DM बने, वाल्मीकि का बेटा भी जो कलेक्टर बने। बिल्कुल चाहते हैं, अभी भी तो बन रहे हैं। कैसे बनते हैं? संविधान के माध्यम से बनते हैं। आर्टिकल 15 कहता है और 16 कहता है। भाई आर्टिकल 15-16 में जो हमारा रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसके माध्यम से लोग बढ़ रहे हैं आगे। आप पढ़ेंगे जब तो आप IAS बनेंगे, आप पढ़ेंगे जब तो PCS बनेंगे, जब तो जज बनेंगे, जब तो वकील बनेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं, आपको एजुकेशन देंगे नहीं। आपने उनको सरकार पीछे क्या कर रही है? मार दिया पीछे उनको। सरकार क्या कर रही है? सरकार आपको एजुकेशन नहीं देना चाहती है। उन भाइयों को समझना चाहिए। आर्टिकल 21A क्या कहता है? 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। कहाँ कर रही है सरकार बताइए? आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रही है। सरकारी लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। सरकारी लोग सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। सरकार तो बेकार हो चुकी है। अच्छी लेकिन सरकार आनी चाहिए। राज्य है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वो वहाँ लागू करेगी इस डिसीजन को। अगर वहाँ लागू करेगी तो सरकार को हटा के जाएगा। वहाँ पर मानवतावादी लोगों की सरकार आएगी, अम्बेडकरवादी लोगों की सरकार आएगी। अब यही तो लोग हैं जो संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। अब संविधान में जो प्रोविजन थे आपके, उनको भी खत्म करने का बात कर रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करो, लोगों को जागरूक कर अपनी सरकार बनाओ। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है तो शासक बनने की लड़ाई है। जब तुम सरकार बन जाओगे तो अपने लोगों को नौकरी दोगे, अपने लोगों को सुरक्षा दोगे, अपने लोगों को एजुकेशन दोगे, इस देश को महान बनाओगे, सोने की चिड़िया बनाओगे, देश के संविधान को सुरक्षित रखोगे। ठीक है।